नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एआईडीएसओ पुरजोर विरोध किया और प्रति जलाई गई। आरोन में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कल मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध प्रतियां जलाई गई। ऑल इंडिया डीएसओ के आरोन अध्यक्ष महेंद्र नायक ने कहा, केंद्र सरकार ने कल जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है वह शिक्षा के चौतरफा निजीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण व सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है। शिक्षा नीतियों के निर्धारण में सारी जनवादी प्रक्रियाओं को ताक पर रखते हुए शिक्षाविदों, छात्र व शिक्षक संगठनों के सुझावों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए और महामारी की भयावह परिस्थितियों को एक अवसर की तरह उपयोग कर केंद्र सरकार कुटिलतापूर्वक अपने एजेंडे को लागू कर रही है। एआईडीएसओ पहले ही बता चुका है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में शिक्षा व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डालेगी और शिक्षा को बाजारू माल में तब्दील कर देशी विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा आम गरीब जनता के शोषण के रास्ते को खोल देगी। स्कूली शिक्षा की पुरानी पद्धति को बदलकर अब 5+3+3+4 शिक्षा पद्धति को लागू किया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया उन आंगनबाड़ियों के हाथ में सौंप दी जाएगी जो पहले से ही वेंटिलेटर पर हैं। कक्षा 3, 5, 8 में ओपन लर्निंग को लागू कर और कक्षा 1 से 8 तक फेल न करने की नीति को जस की तस लागू रखना पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही संकट में डाल देगा। शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक गतिविधियों एवं विज्ञान व कला संकाय के बीच किसी ठोस विभाजन का न होना सीखने और सिखाने की पूरी प्रक्रिया को ही बर्बाद कर देगा। इसी तरह उच्च शिक्षा में 3 साल के स्नातक डिग्री कोर्स को मल्टीपल एंट्रेंस एवं एग्जिट सिस्टम के साथ बढ़ाकर 4 साल का करके भारतीय उच्च शिक्षा को विश्व शिक्षा बाजार के अनुरूप ढालने की योजना तैयार की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) का गठन शिक्षा पर अफसरशाही के शिकंजे को और मजबूत करेगा। एनईपी में गरीब विरोधी व भेदभावपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा को लागू करते हुए डिजिटलाइजेशन को लागू करने की बात की गई है, जिसका असल उद्देश्य शिक्षा में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है। जब सरकार रोजगारों में भारी कटौती कर रही हो, तब एनईपी में वर्णित रोजगारमूलक शिक्षा सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सपने बेचने और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। इस पर भी इस शिक्षा को कक्षा 6 से ही लागू कर देना स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के सार तत्व को ही खत्म कर देगा। एनईपी में भाषा के गहन अध्ययन की जगह संस्कृत का महिमा मंडन कर अंग्रेजी को सिर्फ काम चलाने तक उपयोगी बताया गया है। यह शिक्षा पद्धति सिर्फ बाजार में चलने लायक उच्च शिक्षा विहीन तथाकथित पढ़े लिखे लोग ही तैयार करेगी। एनईपी में शिक्षा के भारतीयकरण की बात करते हुए असल में पिछड़े विचारों व रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया गया है, जो कि शिक्षा के सांप्रदायिकरण की एक खुली कोशिश है जो अंधता व उन्माद को ही बढ़ावा देगी। शिक्षा के मूल सार तत्व को बर्बाद करने वाले इस प्रस्ताव को उस दिन मंजूरी दी गई जिस दिन हम नवजागरण काल के महान मानवतावादी व तार्किक शिक्षा को इस देश में स्थापित करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले मनीषी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को उनके स्मृति दिवस के रूप में याद करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। छात्र संगठन एआईडीएसओ इसके खिलाफ में आंदोलन का आह्वान करता है और सभी छात्रों व शिक्षा प्रेमी जनता से अपील करता है कि हम सब एकजुट होकर एक जुझारू और व्यापक आंदोलन को संगठित कर इस शिक्षा विरोधी नीति को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें और वैज्ञानिक, जनवादी व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को लागू कराने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम लोग छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए, इसके खिलाफ में आज हमने प्रतियां जलाई हैं। आज आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरी जो शिक्षा नीति है ये टोटली निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण के खिलाफ में नीति है। सांप्रदायिकरण को लगातार बढ़ावा देने वाली नीति है। इसके खिलाफ में पूरे देश भर में हम लोगों ने आज प्रतियां जलाई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार नायक। आप ऑल इंडिया डीएसओ के क्या हैं? ऑल इंडिया डीएसओ प्रेसिडेंट आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।